ले जी हम केल बाज़ार में पहुंच गए हैं। अच्छा ले जी ये पीछे से रास्ता जो है हम कवर अप कर रहे हैं। अब यहाँ से अड़ंकेल का जो है वो रास्ता स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से रास्ता जो है वो डोली तक, डोली से आगे बैठ के फिर 15-20 मिनट की हाइकिंग है। उसके बाद फिर आप अड़ंकेल पहुँचते हैं। ये जीप्स वगैरह हैं, पर ही लोग आते और जाते हैं। तो यहाँ पर लोग रुकते कम हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर नाइट स्टे कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े ग्रुप वगैरह आते हैं ना, वो होकर तो यहाँ से ही वापस चले जाते होते हैं। वो ज़्यादा देर जो है वो रुकते नहीं है। ये लोकल आबादी है यहाँ की अड़ंकेल, उसकी केल की। चढ़ाई है, समझ लें ये भी हाइकिंग ही है। गाड़ी अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह पे आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग वगैरह अवेलेबल है। वो आगे हैं। स्टिक हमें जो है वो मिली है 50 रुपये रेंट पे, मतलब वापस कर दिए आगे हमने। ये ऊपर जो डोली से ऊपर जो जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हो तो ज़रा चढ़ना आसान हो जाता है। इतनी लंबी चौड़ी हाइकिंग नहीं है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये एक ग्रुप है हमारे आगे, ये कोई यूनिवर्सिटी वगैरह का, कॉलेज वगैरह का ग्रुप लग रहा है। याद है मुझे से दिए थे आपने, ये रेंट पे दिए सब थे, मैंने दिए थे कितने भी दिए भी है। ये शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे, इनके यहाँ के मुकामी ड्रेसेस हैं। ये जो है अभी अब आपका डोली का जो रास्ता है ना वो स्टार्ट हो गया। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, ये डोली की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है और उस टिकट पे फिर आपको डोली में बिठाते हैं। पता नहीं टिकट के रेट्स उन्होंने क्या किए हुए हैं। पहले जब हम लास्ट टाइम आए थे ना 60 रुपये के 70 रुपये थे। जी ये डोली में हमारी बारी आ गई है। तकरीबन को 45 मिनट वेट करने के बाद हमारी बारी आई है। 24 हमारा नंबर था। ये रास्ता छोड़े आप। ये जी डोली चल गई है। ये अब हम जा रहे हैं। डीजल ख़त्म हो गया था, शुक्र है जहाँ खड़ी थी वहीं पे ख़त्म हो गया, नहीं तो हमने जो है वो देख लिया हुआ है। ये जी अंकल ने हमें आज़ाद कर दिया डोली से। वेलकम जी, वेलकम वेलकम।
Arankhel cable car. Welcome to Arankhel. आयो भाई जाने तीन चार से पहले नीचे नहीं आता ये वापसी का रश है जी, पता नहीं अब वापसी का कितना टाइम हम वापस आएंगे। ये अब देखें जी, अब उन्होंने काफ़ी जो है वो थोड़ी सी आसानी कर दी हुई है लोगों के लिए, सीढ़ियाँ वगैरह बना के। उन्होंने पहले तो ये सुना मिट्टी का ट्रैक होता है। ये शॉर्टकट है, यहाँ से आप ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, ये शॉर्टकट है। लेकिन हम इस साइड से ही जाएंगे। सोचें जब ये मिट्टी का ट्रैक होता होगा तो लोग कैसे चलते होंगे, बड़ी मुश्किल होती होगी। अब टूरिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो गया इस साइड पे, तो इन्होंने जो है वो इस ट्रैक को ज़रा पक्का कर दिया। वीडियो बन रही है भाई। जी हाँ, बन गई होगी भाईजान। ये लो, फिर भी हाथ ला दो। ये ग्रुप्स वगैरह आए होते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के, ज़्यादा आप देखेंगे तो यहाँ जो है वो ग्रुप्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के ज़्यादा आते हैं, इंडिविजुअल कम ही है यहाँ पे। वाले हैं जी जो नहीं पैदल ऊपर जा सकते, ये उनकी सर्विस के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। भैया आप क्या चार्जेस लेते हैं? भाई यहाँ से 1000 लेते हैं और नीचे लेफ्ट से जो बंदा आता है ना, उसके 1500 लेते हैं। यानी डॉली से अगर कोई बैठता है तो फिर 1500 रुपया, और अगर यहाँ पे ऊपर आ जाता है तो ये कितना सफ़र कट चुका है अब तक? ये भी एक ऐसा हुआ है, आगे 3 हिस्से रहते हैं। आगे 3 हिस्से रहते हैं, तो 3 हिस्सों का आप जो है वो 1000 रुपया देते हैं। 1000 रुपये। एक घोड़े पे एक बंदा बैठता है? जी भैया, बच्चा साथ हो तो छोटा बच्चा आगे बैठ सकता है, बराबरी के 2 नहीं बैठ सकते। ठीक हो गया जी लें जी, 1000 रुपया लगेगा, नीचे से 1500 रुपया लगेगा, और आपको कोई सांस नहीं चढ़ेगा और आप इजीली ऊपर चढ़े जाएंगे। लेकिन इस बेचारे को ज़रूर सांस चढ़ेगा। आप इसकी मासूमियत देखिए, इस भाई की कोई मासूमियत नहीं है। ये देखें भाई, ये सारा काम तो इसका है। मैं घोड़े पे जुल्म नहीं करूँगा। उनको खिलाने पिलाने का काम इनका। ये देखें वो जो सुबह के आए हुए थे वो अब जा रहे हैं, और जो अभी आए हुए थे वो ये बैठ के आराम कर रहे हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो कुछ लोग भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, साथ कुछ मुकामी है। हमने अब वापस भी आना है। प्लान तो हमारा यही है कि सेम डे में ही वापस आएंगे, रुकने का कोई प्लान नहीं है। बाकी देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर। ये जी लास्ट पैच है, इसके बाद वो ऊपर टॉप आपको ये घर नज़र आ रहे होंगे, टॉप आगे। यार ओवरऑल कोई मुश्किल नहीं है, मतलब ये नीचे जो घोड़े वाले हैं ना, उन्होंने इसको हवा बनाया हुआ है। ये कोई मुश्किल ट्रैकिंग नहीं है, आसान ट्रैकिंग है, किसी भी एज का बंदा जो है ना वो यहाँ आ सकता है।
2021 में जब मैं आया था तब तो यहाँ पे जो है वो बुज़ुर्ग भी एक मैंने देखे थे, तब तो ये फैसिलिटी भी नहीं थी। ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये टॉप आ गया। तुम लोगों से पहले आया उतना बता दो। 15 मिनट हो गए मुझे इधर। थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेते हैं। ये लें जी। पहुंच गया लगता है। भाई मैं बता 50,000 बताओ। चले वेलकम टू अरंकेल जी। चले अरंकेल को एक्सप्लोर करते हैं। ये जी ट्रैक बनाया हुआ है इन्होंने, वो उधर जंगल में जाने के लिए। उस साइड पे वो सारा मोहल्ला है जहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहाँ पे हमने ज़बरदस्ती 2 बॉलें खेलनी है, वरना वो वहाँ पे जो है ना वो खेलने नहीं देते हैं, क्योंकि मोहल्ला है ना उनका वो। तो सारी बात उनकी मर्ज़ी है। मतलब यहाँ पर ये जो मुकामी लोग हैं ना, वो इस चीज़ को अच्छा बिल्कुल नहीं समझते हैं। हालांकि उनका क्या जाता है। ये आगे जंगल है, यहाँ पर वो कहते हैं कि जी बर्फानी रीछ होते हैं, लेकिन वो कभी आए नहीं है नीचे। लेकिन उनके कहते हैं ऊपर जंगल में जो है वो बर्फानी रीछ होता है। ये प्रॉपर ट्रैक बनाया हुआ है उन्होंने जंगल में जाने के लिए, पत्थर वगैरह लगा के, बड़ा खूबसूरत। इधर यार मुझे भी शूट कर लो भाई। यहाँ पर भी रात को जो टेम्परेचर है ना वो माइनस में चला जाता है। यहाँ पे ट्रैक एंड हो रहा है, यहाँ पे तो कोई नाला आ गया है। हाँ जी, यहाँ पे ट्रैक एंड हो रहा है, एंड नहीं हो रहा। आप यहाँ से नीचे जाएं, वहाँ से फिर ऊपर आके तो आप वहाँ जंगल की तरफ जा सकते हैं। वो एक पुल बना हुआ है वहाँ पे, अब वो रिहायशियों का ना हो नहीं, वो वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस का लगा हुआ है बोर्ड, उस तरफ देखते हैं हम। ये जी कब्रिस्तान है अरंकेल का, ये कब्र है। कब्रें काफ़ी पुरानी लग रही हैं, मतलब इन्होंने शायद कोई कब्रिस्तान के लिए नई जगह ढूंढ ली हो। ये कोई ख़ास है, पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है इस कब्र के ऊपर, और फूल भी रखे हुए हैं। ये शायद कोई शहीद होंगे, क्योंकि ऐसे फ्लावर आर्मी वगैरह रखते हैं। ये है जी नाले को क्रॉस करने के लिए उन्होंने पुल बनाया हुआ है, जो कि झूलता है, आप उसके ऊपर चलेंगे। ये क्या है? ये क्या बांधा हुआ है इन्होंने?
हर कोई लकड़ी है यहाँ पे लगी हुई, उसको कपड़े बांधे हुए हैं इन्होंने, बहुत सारा है। पता नहीं ये इनका कोई रिलीजियस मसला है कि या क्या है। ये देखें ना, कपड़े भी लटकाए हुए हैं। ये कोई खेत तो नहीं लग रहा कि परिंदों वगैरह को डराने के लिए हो, ये कुछ और ही है। ये यहाँ पे भी लगे हैं। ये कोई कब्रिस्तान ना हो उनका, जो ये निशानियाँ वगैरह लगाई हुई हैं ना इन्होंने, इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। ये कोई खेत नहीं है कि जिसमें आप कहेंगे जी परिंदों को डराने के लिए जो है वो ये किया हुआ है। मकामी देखते हैं अगर कोई हमें बता सके। बस ये देखें ना, ये खेत है इस साइड पे, इस पे इधर कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये स्पेशली फिर ये तार वगैरह भी कोई लगाई हुई है इन्होंने यहाँ पे। ये दरख्त लगाए हैं क्या है, नहीं ये किसी ना किसी के ना कपड़े ऊपर लटके हुए हैं। ये कब्रिस्तान है कोई, तो फिर भी मकामी से कंफर्म करते हैं कि ये क्या है। ये जी अदील भाई हमें यहाँ पे मिले हैं, ये यहाँ के मकामी हैं। ये हमें बताएंगे कि वो क्या है वहाँ पे। वो जो वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह लगी, साथ उसके कपड़े वगैरह लपेटे थे, किसी के ऊपर कमीज़ लगी है, किसी के ऊपर ग्लव्स पड़ा हुआ है, वो क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो फलदार दरख्त लगाते हैं, तो ये वो फलदार दरख्त हैं, उनके इर्द गिर्द हमने लकड़ियों की एक बाउंड्री बनाई हुई है और साथ में उनके ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ ताकि कोई जानवर जो है वो उसको खा ना सके, उसको बचा सके हम लोग। तो ये इस वजह से उसके इर्द गिर्द हम लकड़ियों की बाड़ सी लगाते हैं, ऐसे उसको इस तरह से करके, और उसके ऊपर हम कपड़े को लपेट लेते हैं ताकि वो बच सकें, एक सख्त वेदर से भी बच सकें, क्योंकि यहाँ पे स्नो भी पड़ती है। और साथ में जानवर अपने जो यहाँ पे माल मवेशी होता है वो क्योंकि खा जाते हैं दरख्तों को, तो उनसे बचाने के लिए हमने उनके ऊपर ये लगाया होता है। अच्छा, यहाँ की सारी आबादी जो है रहशी है वो मुस्लिम है? अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुस्लिम है। ये यहाँ पे सारी जितनी कम्युनिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट नीलम के अंदर, वो सारी ही अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुसलमान हैं। यहाँ पर ये जो लोग वगैरह रहते हैं, ये मतलब कहाँ से आए हुए हैं? ये एक ही कम्युनिटी के हैं या डिफरेंट जगह से आके यहाँ पे इन्होंने घर बनाए हुए हैं अपने परचेज़ करके जगह? देखें जी, यहाँ पे अड़ंकेल के अंदर एक ही कबीला रहता है और मुग़ल कबीला है, और एक ही दादा थे हमारे, और उनकी आगे औलादें हैं, और वही सारे कज़न हैं, आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, और वो सारे लोग ही यहाँ पे अड़ंकेल के अंदर सब लोग एक ही कबीले से हैं और सारे आपस में रिलेटिव हैं। वादी बहुत खूबसूरत है अड़ंकेल, लेकिन यहाँ के अभी एक भाई से जो बात हो रही थी, अज़ील भाई से हमारी, वो भी यहाँ के जो इतने ज़्यादा गेस्ट हाउसेस बन गए हैं ना, वो भी इसके बहुत ख़िलाफ़ हैं। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे ये होटलों की जो है ना वो भरमार हो गई है। पढ़े लिखे थे, लेकिन वो अपना घर जो है ना वो अपना खुद वहाँ पे जो जिसके पीछे आपको बिल्डिंग के सामने वो खड़े हुए नज़र आ रहे थे, वो अपना घर खुद बना रहे थे वहाँ पे। वो उनका ये आबाई गांव है। यहाँ पे सर्दी है क्योंकि धूप चलेगी हुई है। अब जब धूप में जाते हैं यहाँ पे तो सूरज बहुत जो है वो ज़ोरदार तरीके से हिट करता है आपको फील ही नहीं होता है कि आप यहाँ पे ठंड में हैं, को गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। ये एक खूबसूरत सा पुल बनाया हुआ है उन्होंने नाले के ऊपर।
ये यहाँ की ना ये इस साइड पे जो मेरे जो है आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है सारी आबादियाँ हैं। जैसे अदील भाई ने हमें बताया कि ये सारे आपस में रिलेटिव हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं किसी ना किसी साइड से। ये पूरा एक ख़ानदान है, एक ही बंदे की लड़ी है जो यहाँ पर रह रही है। मकामी जितने भी अड़ंकेल के हैं। चलें जी, ये वापसी की तरफ सफ़र है जी। अब नीचे जा रहे हैं वापस। अब सारी उतराई है, जब सर्दी होना शुरू होगी और 5:30 बजे जो है वो चेयर लिफ्ट बंद हो जाती है। अब वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टे करना है। ले लो अपनी, गिर जाओगे। बहुत सारे लोग मैंने जब आ रहा था ना तो देखे थे कि वो ना ये शॉर्टकट्स जो इधर से जाते हैं ऐसे ये यहाँ से उतर रहे थे। यहाँ पे ये एक ज़रा सा भी पाँव आपका स्लिप हुआ तो आपने नीचे जाना है, सारी पहाड़ी के नीचे, और बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। इसलिए इसी रास्ते से हैं जो उन्होंने स्पेशली आपके लिए बनाया हुआ है, टूरिस्ट के लिए बनाया है ना। मकामी तो चढ़ जाते हैं, उन्हें तो कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो बचपन से पले बड़े यहाँ पे हैं, उनके लिए ये कोई मसला नहीं होता। ये ना रात को भी ठा ठा की आवाज़ें आ रही थी, ये शायद कोई LOC पे फायर होता है, क्या होता है, पर भी हमने काफ़ी बार में ना आवाज़ सुनी है, जैसे कुछ वो तोप वगैरह नहीं चलाते हैं उस तरह की। लोग अब जो है ना खरंकेल आलमोस्ट खाली हो चुका हुआ है। 20-30 लोग होंगे बस पूरे अड़ंकेल में, वरना ज़्यादातर लोग जो है ना वो अब वापसी का सफ़र ही कर रहे हैं। ये चचा लगता थक गए हैं। पहले चढ़ने का मसला, अब उतरने का मसला हर जगह है। हम कराची वालों के साथ ज़्यादा सबके साथ ही है। ये देखें बाबा जी की माशाल्लाह कितनी एज है, और ये भी आए हुए हैं, और ये चढ़े भी होंगे यकीनन। ऐसे ही चढ़े। क्या बात है। अब अम्मा को आप लोग खड़े हैं। ये अम्मा जी भी आई हैं माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। जी बस पहुंचने ही वाले हैं डोली के पास। हेलो, चलो हम कह रहे थे रश नहीं है, ये नहीं, लेकिन फिर भी जो पहले आए होंगे हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं है। ये रश है जी, ये हैं, फिर ये जो आपको हट नज़र आ रहा है उसके पीछे से लाइन जा रही है, इधर से हमारी, हम भी लाइन में लगेंगे। तो आलमोस्ट यहाँ पे कह लें कि आप आधा पौना घंटा जो है वो लग जाएगा।